तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। ऐलान किया गया है वीकेंड कर्फ्यू का। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू अब दिल्ली में लागू हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। नाइट कर्फ्यू पहले से ही था और अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला, मेट्रो और डीटीसी बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, पूरी कैपेसिटी के साथ चलेंगी। पहले 50% क्षमता के साथ इन्हें चलाया जा रहा था, जिसके बाद बस स्टैंड पर और मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यह अपना फैसला पलट लिया है। डीडीएमए के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। साथ ही साथ मेट्रो और डीटीसी की बसें पूरी कैपेसिटी के साथ चलेंगी, पूरी क्षमता के साथ चलेंगी वे बसें। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तेजी से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है और हालांकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेहद माइल्ड हैं। इसको देखते हुए बहुत ज्यादा सख्ती तो नहीं, लेकिन बहुत सख्ती की जरूरत भी आ पड़ सकती है। मामले और बढ़ सकते हैं, हालात बेकाबू हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि हम भी सावधानी बरतें, सरकार के ही भरोसे ना रहें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, भीड़ इकट्ठी करने से भी बचें। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुजीत कुमार हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत जी, शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू। बिल्कुल कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो है दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए की बैठक के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जो है सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान जो है सभी को जो है इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर जिसको बहुत ज़रूरी हो वही घर से बाहर निकलें और नहीं तो वीकेंड कर्फ्यू का पालन करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी कोई दवा नहीं होने की वजह से संक्रमण कम करने के लिए एकमात्र यही उपाय है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। दूसरा, सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन सर्विस रहेगी और जो भी ज़रूरी सेवा वाले दफ्तर हैं सिर्फ वही दफ्तर खुलेंगे। बाकी दफ्तर या तो ऑनलाइन काम करेंगे या वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के दफ्तर हैं उन्होंने कहा है कि वो भी 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। 50% क्षमता का मतलब होगा कि बाकी 50% स्टाफ या तो वर्क फ्रॉम होगा या ऑनलाइन काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी आपने देखा होगा कि बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन पे काफ़ी भीड़ लग रही थी और लोगों को बहुत तकलीफ भी हो रही थी वहाँ पर, और उनकी क्षमता घटा के 50% कर दी गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि ये फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगे, लेकिन कोई भी यात्री बिना मास्क के नहीं होगा। अगर कोई बिना मास्क के होगा तो उसको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, घंटों घंटों भर लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे थे या फिर बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और वैसे सरकार ने जो 50% क्षमता घटा दी है प्राइवेट दफ्तरों की और सरकारी दफ्तरों में, ज़्यादातर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो उससे जो है लोगों की
संख्या भी घटेगी और हो सकता है कि इस फैसले से मेट्रो और बस में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आए। जी सुजीत जी, क्योंकि पहले नाइट कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, अगर इसी तरह से हालात बेकाबू होते रहे तो क्या मान के चले दिल्ली लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि केस तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हीं की रोकथाम के लिए सरकार जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार रणनीति बनाकर उपाय कर रही है केस को कम करने या संक्रमण फैलने की दर कम करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में सरकार तय करेगी कि आगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल होगा कि पूरी तरह से लॉकडाउन या पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। सुजीत जी बने रहिएगा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड का वेरिएंट है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसकी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में, और उससे ये भी समझ में आया कि ओमिक्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो इससे नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा, ये वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिक्रॉन ने देश दुनिया के और देशों में शो किया है। आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी ज़रूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें, हमेशा मास्क लगाएं बाहर निकलें तो, और जब भी भीड़ भाड़ में रहें तो मास्क लगा के रहें। होम आइसोलेशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए। हॉस्पिटल केवल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सीजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परेशानी हो, तो आज भी एक्सपर्ट्स ने यही बात दोहराई। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेज़ी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तो शुक्रवार रात 10 बजे से रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की, और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया।
एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा।